मुरली की डेट। 24 जुलाई। हम्म। बिंदु रूप की प्रैक्टिस। हाँ जी, स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ। ओम शांति। तो आज की मुरली का डेट है 24 जुलाई 1969। मुरली का टाइटल है बिंदु रूप की प्रैक्टिस। बाबा, बिंदु रूप कैसे प्रैक्टिस करना है, हमें हमेशा डाउट रहता है कि हम आत्मा का जो प्रैक्टिस करते हैं, या तो बाबा जब ड्रिल कराते हैं तो हमें कैसे करना है। तो बाबा ने उसकी स्पष्टता दी थी 1969 में। तो अभी तो हमें बहुत सारे कमेंट्री वीडियोस मिल जाते हैं, लेकिन तभी लोगों को इतना क्लैरिटी नहीं था। कुछ नहीं, इतनी स्टार्ट रखो। इतनी छोटी सी कं- बात भी तुम बच्चों की बुद्धि में नहीं आती है। बाप तो बच्चों के सामने ही है, दूर नहीं। दूर हुई चीज को भूल जाते हो। जो चीज सामने ही रहती है उस चीज को भूलना, यह तुम बच्चों को भी शोभा नहीं देता है। तो बाबा क्या बोल रहे हैं? दूर हुई चीज को भूल जाते हो। जो चीज सामने ही रहती है उस चीज को भूलना, यह तुम बच्चों को तो शोभा नहीं देता है। बच्चे अगर बिंदी को ही भूल जाएंगे तो बोलो किस आधार पर चलेंगे। आत्मा के ही तो आधार से शरीर भी चलता है। मैं आत्मा हूं, यह नशा होना चाहिए कि मैं बिंदु बिंदु ही बिंदु की ही संतान हूं। संतान कहने से ही स्नेह आ जाते हैं। तो जब हम बाबा के साथ हर रिश्ता जब अनुभव करेंगे तो कनेक्शन फील होगा। बिंदु समझा और बिंदु को याद किया तो उसमें कोई भी इमोशंस ही नहीं आएंगे। जब बाबा से सब संबंधों का अनुभव कि वो मेरा पिता है, उसके जो क्या कर्तव्य है, कैसे मुझे पालना दे रहा है, तो जब हम वो संबंध के साथ बाबा को याद करेंगे ना, तो हमें वो महसूसता या वो फीलिंग्स आएगी। संतान कहने से ही स्नेह में आ जाते हैं। तो आज तुम बच्चों को बिंदु रूप में स्थित होने की प्रैक्टिस कराएं। मैं आत्मा हूँ, इसमें तो भूलने की ही आवश्यकता नहीं रहती है। जैसे मुझ बाप को भूलने की जरूरत पड़ती है, बाबा पूछ रहे हैं। हाँ, परिचय देने के लिए तो जरूर बोलना पड़ता है कि मेरा नाम, रूप, गुण, कर्तव्य क्या है, और मैं फिर कब आता हूँ, किस तन में आता हूँ। तुम बच्चों को ही अपना परिचय देता हूँ। तो क्या बाप अपने परिचय को भूल जाते हैं? बच्चे उस स्थिति में एक सेकंड भी नहीं रह सकते। ये बाबा हमें पूछ रहे हैं, एक सेकंड भी उस स्थिति में नहीं रह सकते, मतलब अपना असली परिचय हम क्यों भूल जाते हैं, बाबा बोल रहे हैं। यह पहली पहली बात है जो कि तुम सभी को बताते हो कि मैं आत्मा हूँ, ना कि शरीर। जब आत्मा होकर बैठते हो तभी उनको फिर शरीर भी भूलता है। जब आत्मा होकर बैठेंगे तो ही शरीर भूलेगा, बाबा बोल रहे हैं। अगर आत्मा होकर नहीं बैठते हो तो क्या फिर देह सहित देह के सभी संबंध भूल जाते हैं? जब उनको भूलते हो तो क्या अपने शरीर से न्यारा होकर, जो न्यारा बाप है, उसकी याद में नहीं बैठ सकते हो?
अब सब बच्चे अपने को आत्मा समझकर बैठो। तो बाबा ने इंस्ट्रक्शन दिया है कि सभी अपने आप को आत्मा समझकर बैठो। सामने किसको देखें? आत्मा के बाप को। इस स्थिति में रहने से व्यक्त से न्यारे हो कर अव्यक्त स्थिति में रह सकेंगे। मैं आत्मा बिंदु रूप हूँ, क्या यह याद नहीं आता है? बाबा पूछते हैं कि हमें ये याद नहीं आता है, बिंदु रूप होकर बैठना नहीं आता। देखो, बाबा हमसे सवाल पे सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि हमारा जो ज्ञान का आधार है बिंदु ही है। तो बाबा पूछ रहे हैं, ऐसे ही अभ्यास को बढ़ाते जाओगे तो एक सेकंड तो क्या, कितने ही घंटे इसी अवस्था में स्थित होकर इस अवस्था का रस ले सकते हो। इसी अवस्था में स्थित रहने से फिर बोलने की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो हम अगर योग में ये प्रैक्टिस करें तो हमें फिर बाद में ज्यादा वाचा में आने की मतलब अच्छा ही नहीं लगेगा। बाबा बोलेंगे जैसे बीज में सारा पेड़ समाया हुआ है, वैसे ही मुझ आत्मा में बाप की याद समाई हुई है। ऐसे होकर बैठने से सब रसनाएं आएंगी और साथ ही यह भी नशा होगा कि हम किसके सामने बैठे हैं। रसनाएं मतलब रस, सब रस आएगी जब हम आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे। बाप हमको भी अपने साथ कहाँ ले जा रहे हैं? बाप तुम बच्चों को अकेले नहीं छोड़ता है। जो बाप का और तुम बच्चों का घर है, वहां पर साथ में ही लेकर जाएंगे। सब इकट्ठे चलने ही है। बाबा ने बोला है कि सभी को इकट्ठे ही चलने हैं। आत्मा समझकर फिर शरीर में आकर कर्म भी करना है। कर्म से छुट्टी नहीं बाबा ने दी है। तो हमें याद रखिए कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर से काम कर रहा हूँ। ये शरीर का नाम है, ये शरीर का पद है, ये शरीर की फैमिली है, ये शरीर की वस्तुएं हैं। वो सब अगर हम याद रखेंगे तो हमें अवस्था बनाने में थोड़ी आसानी होगी। परंतु कर्म करते हुए भी न्यारे और प्यारे होकर रहना है। बाप भी तुम बच्चों को देखते हैं, देखते हुए भी तो बाप न्यारा और प्यारा है ना। तो हमको बाबा भी देखते हैं। तो जितना हम बिंदु रूप का प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारा बाबा से कनेक्शन गहरा होता जाएगा, हमें उतनी प्राप्तियां होंगी, उतना आनंद मिलेगा। लेकिन इसका अभ्यास एक जैसा करे तो बोर हो जाता है, तो अलग अलग रीति से, अलग अलग तरीके से करना चाहिए। अच्छा, हाँ। ओम शांति।